नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा न्यूज़ में कि बहुत सारी चीज़ें ईशा फाउंडेशन के ख़िलाफ़ हो रही है, या अगर मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँ तो बहुत सारे अटैक सद्गुरु के ऊपर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो करना है वो तो फाउंडेशन ही करेगी, या जो भी होना है वो तो वही लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमारा क्या रोल है और हम किस प्रकार से उनको सपोर्ट कर सकते हैं? तो अभी थोड़े समय पहले जब ये मद्रास हाई कोर्ट ने 150 जो पुलिस मैन थे वो आश्रम में भेजे और ये बोला कि आश्रम में ज़बरदस्ती लोगों को ब्रह्मचारी बना के रखाया जाता है। तो इसके बाद मेरे दोस्त का एक मुझे मैसेज आया था। उस मैसेज में ये लिखा था कि ये न्यूज़ थी कि सद्गुरु लोगों को ब्रह्मचारी बना देते हैं, खासकर लड़कियों को। और फिर उसने बड़ी चिंता भरे मन से मुझसे पूछा कि भाई तू शादी करेगा या नहीं करेगा। लोगों को लगता है कि शादी करना बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात तो ये। और ये मतलब ये करना ही है, जैसा खाना खाते हैं ना वैसे शादी भी करनी चाहिए, और फिर शादी करके बच्चे भी करने चाहिए। भाई तेरा बच्चा नहीं हो रहा, तेरा बच्चा नहीं हो रहा, हाँ तेरा बच्चा नहीं हो रहा, मतलब लोग इसी चीज़ में ज़िंदगी निकाल देते हैं कि शादी भी कर लो, फिर बच्चे भी कर लो, फिर बच्चों की शादी करवाओ, फिर बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे। इसी टेंशन में कोई बुढ़े होके लोग मर गए। और पहले तो इंसान की ये चाहत होती है कि मैं शादी करूं तो मैं खुश हो गया, फिर उसके बाद मेरे बच्चे हो गए, मेरे माँ बाप ने अपने नाती पोते देख लिए, फिर उसके बाद जब मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी तो मेरी भी ये इच्छा होगी यार मैं अपने पोता देख के मरूं। क्या हो गया, फिर पोता देख के मर गए। कितने लोग ऐसे हैं जो पोता देख के मरे, कितने ऐसे हैं जो पोता पोती ना देख के मरे। क्या फ़र्क पड़ गया इस चीज़ से? फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है आप अपने अंदर जीवन कैसा जी रहे हो, इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। तो मेरे दोस्त का जब मुझे मैसेज आया तो मैंने उसे कहा कि भाई अगर तुझे इस चीज़ के ऊपर चर्चा करनी है तो मैं तेरे से किसी दिन कॉल पे बात करूँगा और फिर मेरे से अच्छे से बात कर लेना, इस बारे में कॉन्सेप्ट में बड़े क्लियर कर दूँगा। तो फिर जैसे उसका मुझे मैसेज आया तो मैंने उसको कुछ पुरानी वीडियो शेयर करी जिसमें जो माँ मायू हैं और जो दूसरी ब्रह्मचारी हैं वो लोगों की एक बहुत पुरानी 6-7 साल पुरानी वीडियो है, क्योंकि ये केस आज से नहीं चल रहा है, बहुत समय पहले से ये चीज़ें पिक्चर में आ ही रही थी। तो मैंने उसे वो वाली वीडियो भेजी तो शायद उसने वो वीडियो बिना देख के ही मुझे कुछ और जवाब भेज दिया। तो फिर मैंने उसके बाद उससे कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं करी। 2 या 3 दिन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तो मैंने लगातार वो सारे मैसेज अपने दोस्त को फॉरवर्ड कर दिए। उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, एक भी रिप्लाई। और इसी तरीके से और भी भारतवर्ष में जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं वो अगर किसी तरीके से कुछ अपनी बात रखते हैं, जैसे सद्गुरु ने फ्री तमिलनाडु टेम्पल्स के बारे में बात रखी, तो उसके बाद से देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें उनके खिलाफ हो रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जे साई दीपक बोल रहे हैं कि जैसे सद्गुरु ने फ्री तमिलनाडु टेम्पल्स की बात करी वैसे ही गवर्नमेंट इनके ऊपर अटैक करना चाहती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने बोला है कि मद्रास कोर्ट को ये ऑर्डर दिया, ये भी बोला कि इस केस को उसी समय पर ख़त्म कर दिया जाता। वही कह रहे हैं कि ये इसके पीछे कुछ और मुझे चीज़ लग रही, ब्रह्मचर्यों से आपको कोई लेना देना नहीं है, इसके पीछे मुझे कुछ और कारण दिख रहा है। फिर एक और चीज़ वो बोलते हैं कि आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम खराब करने के लिए लोग इस तरीके की न्यूज़ या इस तरीके की चीज़ें करने लग रहे हैं। ये वाली न्यूज़ मैंने अपने दोस्त को भेज दी लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। बेसिकली हो क्या रहा है कि लोगों के दिमाग में एक चीज़ बिठाई जा रही है कि इनके आश्रम में तो गलत ही होता होगा, तो आश्रम है तो गलत हो रहा होगा। इस तरीके की चीज़, इस तरीके की मेंटालिटी डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है। फिर अभी एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि किसी लेडी ने ये मीडिया में आके कह दिया कि ईशा फाउंडेशन में जो ईशा होम स्कूल है, होम स्कूल के अंदर बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है, इसी तरीके की चीज़ें बताई गई। तो फिर मैंने उसमें थोड़ा और आगे न्यूज़ में पढ़ा था कि जो यूनिवर्सिटी स्कूल के जो एडमिन ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बोला कि किसी एक लेडी ने यहाँ पर हमारे खिलाफ प्रेस में 19 अक्टूबर को कोई बयान दिया है, लेकिन उन्होंने उसको 17 अक्टूबर को ही कॉलेज से, स्कूल से निकाल दिया था, क्योंकि वो पिछले 2 साल से ईशा होम स्कूल में वॉलंटियर तो कर रही थी, परंतु उसके खिलाफ बहुत सारे ऑलरेडी शिकायतें आ चुकी थी। तो इस तरीके की शायद और न्यूज़ भी देखने को मिल सकती है कि ईशा फाउंडेशन में ऐसा होता है, ईशा फाउंडेशन में वैसा होता है, ये वो फलाना ढिमका। जब 150 पुलिस ऑफिसर, 150 भाई, अगर आपको किसी आतंकवादी को पकड़ने जाना होगा तो शायद इतने लोग नहीं जाएंगे, और वहाँ पर जाके 150 लोग उस आश्रम को
आश्रम को सर्च कर रहे हैं। हालांकि उसके बाद उन्होंने आश्रम को एंजॉय किया होगा, क्योंकि जब मैं भी आश्रम जाता हूँ तो उससे बढ़िया जगह मैंने आज तक नहीं देखी भाई, जो वातावरण है वहाँ का। तो आप भी ज़रूर जाएं, किसी और की बातें ना सुने। जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वहाँ पर क्या है। और सदगुरु ने जादू एक आदमी के ऊपर कर सकते, 2-3 दुनिया का बड़े से बड़ा हिप्नोटाइज़र लिया हो, कितने लोगों को हिप्नोटाइज कर देगा। 9 मिलियन वॉलेंटियर, इतने लोगों को सदगुरु ने हिप्नोटाइज कर दिया। और अगर वो इतने लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं तो भाई उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है फिर, क्योंकि वो हिप्नोटाइजेशन नेक्स्ट लेवल का है। मुझे तो नशे में कर दिया उसने, जब से मैंने शांभवी महामुद्रा करी है। तो दोस्तों, जो मलाना जो हिमाचल में है ना, मलाना का जो भांग होती है ना, भांग, उससे भी अच्छे लेवल का नशा शांभवी महामुद्रा करके होता है। मैंने क्योंकि ये ट्राई किया जब मैं एमटेक में था, तो मेरी एमटेक वहीं से हुई है, NIT हमीरपुर से। तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ें भी ट्राई करी हैं। उससे पहले जब मैं बीटेक में था मैं तब भी ट्राई कर चुका था, बट हिमाचल की ये वाली चीज़ ज़्यादा फेमस है, जिसे हम भांग या माल कहते हैं। तो मैंने वहाँ पे भी ट्राई किया। और जब मैं मनाली की साइड गया था तो वहाँ पर भी मैंने ये ट्राई किया था, और वो बहुत अच्छे लेवल की चीज़ थी। परंतु शांभवी के आगे सब फेल है, क्योंकि जब आप इस तरीके की इंटॉक्सिकेंट्स लेते हैं तो आपके हाथ कांपने लगते हैं, और हाथ के अलावा आपको डर लगने लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होने लगेगी। और अब दूसरी बात यह है कि आपको मज़ा तो आएगा, परंतु आप नशे में रहेंगे, आपके सेंसेस काम नहीं करेंगे, स्लो हो जाओगे। भांग पीने वाले लोग स्लो हो जाते हैं, आप देख लेना। और लेकिन जब से शांभवी करी है तो ये सब चीज़ें कुछ ज़रूरत ही नहीं है। बिना मतलब आप सो के उठे, आनंद आ रहा है, पता नहीं क्यों, किस बात का खुशी, कुछ नहीं पता। भले ही रात को किसी से लड़ाई हुई, चाहे कुछ भी हो, सुबह उठे, अलग तरीके की ताजगी। क्लोजअप भी नहीं कर रहा हूँ तभी भी ताजगी आ रही है। तो भाई मैं तो लाल दंत पंजनी कर रहा हूँ, उससे ही ताजगी आ रही है, बताओ। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी सदगुरु के अंदर जो इस तरीके की चीज़ें हम तक पहुँच रही हैं। जो लोग केमिकल लेके करना चाहते हैं, वो हमारे अंदर ही, हम अपने आप कुछ चीज़ें करके वो केमिकल हमारे अंदर ही जनरेट हो रहा है। दूसरों की बातें ना सुने, खुद जाके एक्सपीरियंस करें। हमें भी ऐसा लगता था कि ये बाबा होगा कोई, परंतु नो, बाबा है, बट बाबा की जो इमेज हमारे सामने बना दी गई है वो गलत इमेज है। आपको ऑथेंटिक सोर्स तक पहुंचना ज़रूरी है। तो अब कुल मिला के बात ये आ रही है कि जब इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट तो लेकर आते ही है। कोई सदगुरु की वीडियोस देख रहा था, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर देख रहा होगा और अचानक से उसके सामने ऐसी न्यूज़ आती है तो कल को वीडियो देखना छोड़ देगा। सदगुरु को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें सदगुरु की ज़रूरत है। उस व्यक्ति को ज़रूरत है सदगुरु की, तो उस व्यक्ति का जो ग्रोथ है वो छीन लिया गया। क्योंकि मैंने सदगुरु को तक पहुंचा, मैं वीडियोस के माध्यम से ही था, उनकी वीडियोस देख देख के ही मेरी ग्रोथ हुई है। उसके बाद मैंने इनर इंजीनियरिंग वगैरह करी। तो ये व्यक्ति जिसके लिए एक पॉसिबिलिटी ओपन हो रही थी वो बंद कर दी गई। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर जितना पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ सकते हैं वो लेकर आएँ। अपने एक्सपीरियंसेस आकर शेयर करें कि आप अगर डिप्रेशन से जूझ रहे थे तो अब आप डिप्रेशन से बाहर निकल गए, जब से आपने सदगुरु के द्वारा दिए जाने वाले प्रोग्राम करे। कई लोग नशे करते थे। एक बार मैं जब मेरी इनर इंजीनियरिंग हो रही थी, वहाँ पे एक लड़की आई थी, उसने कहा था कि वो वॉलंटियरिंग कर रही थी उस समय पे वहाँ पे। उसने कहा कि मैंने दुनिया के सारे नशे करे हैं जितने भी अवेलेबल उसको थे। तो वो कहती है कि जितना नशा मुझे इस समय पर है, किसी भी इंटॉक्सिकेंट से मुझे वैसा नशा नहीं हुआ। और रणवीर अलाहाबादी के शो में एक शायद जर्मनी का लड़का था, उसने कहा कि मैं ना एडिक्टेड था, नशेड़ी था, लेकिन जब से इनर इंजीनियरिंग करी है तब से मेरा नशा छूट गया। तो आप इस तरीके के अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। अगर आप आश्रम गए थे तो आप आश्रम के अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि वहाँ ज़बरदस्ती किसी को सन्यासी नहीं बनाया जा रहा है। केवल 250 या 300 ही लोग हैं जो आश्रम में अब तक सन्यासी बन चुके हैं। और मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बोल चुका हूँ कि दुनिया में स्पेशल फोर्सेस में भी ज़्यादा लोग भर्ती होते होंगे एज़ कम्पेयर टू ईशा योगा सेंटर में जो ब्रह्मचरी बनते हैं। एक साल में सदगुरु कहते हैं 7 या 8 ही लोग ब्रह्मचरी बन पाते हैं, और वो भी उसके लिए भी बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं। उसके बाद सिलेक्शन होता है। जो लोगों को सिलेक्ट भी कर लिया गया, उसके बाद
मैंने जहाँ तक सुना है, जितनी मेरी जानकारी है, 1 साल तक वॉलंटियरिंग करनी पड़ती है और वॉलंटियरिंग करने के बाद ये देखा जाता है कि ये फिट है या नहीं है, उसके बाद ही शायद उनको ब्रह्मचर्या में दीक्षा दी जाती है। और जो ब्रह्मचरीज हैं, आप उनके इंटरव्यू पढ़ लेना, मैं आपको लिंक नीचे शेयर कर दूंगा। बहुत सारे ब्रह्मचरीज हैं, आप उनकी जर्नी पढ़ सकते हैं। ऑन दी पाथ ऑफ डिवाइन, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना ऑन दी पाथ ऑफ डिवाइन, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रह्मचरीज के इंटरव्यूज़ पढ़ने को मिल जाएंगे। और अब उनसे आश्रम में जाके तो हम स्वामी लोगों से मिल सकते हैं। सदगुरु से मिलना तो अब बहुत इम्पॉसिबल सा है, परंतु आपको स्वामी लोग वहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं भी स्वामी लोगों से मिला हूँ। मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, बट दे आर अवेलेबल। अगर वो बिज़ी नहीं तो आपसे ज़रूर वो बात करेंगे। तो आप कि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर शेयर करें। जो भी चीज़ें, अगर कोई व्यक्ति ईशा के द्वारा दी जाने वाली प्रैक्टिसेस करता है तो उस व्यक्ति से जाकर मिलें। आप निगेटिवली वो ना करें कि तेरे सदगुरु के खिलाफ तो यह है कि कुछ लोग तो ये ऐसे बोलने लगे थे कि आप सदगुरु जेल जाएंगे। तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसके बाद तो कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दोबारा सुनने को नहीं मिला। लोगों में चल रहा था ये कि हाँ, कि अब तो सदगुरु जेल जाने वाला है, ऐसे बोल रहे थे। बट शायद अब वो लोग दोबारा नहीं आएंगे। और ये चीज़ें आज से नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। जब से ध्यानलिंगम या आश्रम उन्होंने एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया था, तब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हुई आ रही हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है हम लोगों को। और हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे उस तरीके से उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, आप अपने आप को इस तरीके से रखें कि आपको देख के लोग कहें कि यार न्यूज़ में कुछ गड़बड़ दिखाई जा रही है, कुछ गलत हो रहा है। आप अपने आप को इस तरीके से बनाओ। हम इसी तरीके से उनको सपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, कृपया करके छोटी छोटी वीडियोस डालनी स्टार्ट करें। अपने स्टेटस पे लिख कर डालना स्टार्ट करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज़ करते हैं, ट्विटर वगैरह, सब कुछ वहाँ पर तो हम अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं ना। निगेटिव वे में नहीं दिखा रहे हम, किसी का अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, हम सपोर्ट में आ रहे हैं, बस इतनी सी बात है। तो आप ये कर सकते हैं। और मैं तो अपनी वीडियोस के माध्यम से जो भी कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ भी। अगर आपने माँ मायू का इंटरव्यू देखा हुआ तो वो उसमें बताती है कि जो लोग हमारे खिलाफ ये निगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, हम लोगों को उनको भी अपने साथ इंक्लूड करना है, क्योंकि उनको इससे ज़्यादा ज़रूरत है। वो तामसिक प्रवृत्ति में है अभी, हमें सात्विकता का उनका सफ़र तय करवाना है। अब ज़बरदस्ती अगर कोई व्यक्ति आपके सामने, आपको पता चलिए कि ये व्यक्ति की तबीयत ख़राब है या बीमार है, तो इसे वहाँ से बाहर निकालना है। तो माँ मायू ये कह रही है कि हमें इनको भी इंक्लूड करना है, तो ये हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। सदगुरु कहते हैं कि बहुत सारे ट्रॉलर्स जो है मुझे ट्रॉल करते हैं मेरी वीडियोज़ को देख कर। तो लेकिन उसमें सदगुरु फिर ये भी कहते हैं कि थोड़े समय के बाद अगर ये लोग वीडियोज़ लगातार देखते रहे तो इनके जीवन में भी कुछ ना कुछ प्रभाव आएगा ही आएगा। आप कितने समय तक भागोगे? सच से आप ज़्यादा समय तक भाग नहीं सकते। आई होप कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, जितनी जगह हो सके धीरे धीरे करें। मिलेंगे फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।